हेलो एवरीवन। साइंस एवं टेक में जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी ने बोला है कि कोई भी ऐसी समय सीमा तय नहीं की गई है मोबाइल फ़ोन कंपनी के लिए जो मोबाइल फ़ोन्स बनाती हैं कि वो अपने फ़ोन पर नाविक नाम का जो नेविगेशन सिस्टम है वो अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करें। जनरली नाविक नाम का जो एप्लीकेशन है जो कि लोकेशन बताएगा फ़ोन की कि फ़ोन कहाँ पर है, जो कि एक तरह से फ़ोन के लिए दिशा निर्धारक का कार्य करेगा, पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। जो भी यूज़र्स होंगे उनके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। उनके लिए उन उन फ़ोन्स या जो मोबाइल निर्माता कंपनियां हैं उनके लिए कोई भी ऐसी डेडलाइन या समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। सामान्यतः ये 2025 तक ये जो मोबाइल फ़ोन्स है हमारे कंपनियां मोबाइल फ़ोन्स में नाविक या जो ये पथ प्रदर्शक है जो भारत का इन मोबाइल फ़ोन्स में इंस्टॉल कर कर देने लगेंगे। तो आइए जानते हैं ये नाविक क्या है, इसके क्या क्या मायने हैं। इसे तो सबसे पहले यही कहना चाहिए कि भारत का अपना पथ प्रदर्शक है। पथ प्रदर्शक समझ सकते हैं कि आप, ये एक तरह से दिशा दिखाएगा हमको कि किधर जाना है, और जहाँ से जाना है, जहाँ पर जाना है वहाँ का एक तरह से रूट दिखाएगा। जैसा कि हम अभी गूगल में जो गूगल का एक एप्लीकेशन है लोकेशन या जीपीएस उसके द्वारा करते हैं, तो उसका जो एप्लीकेशन बेस्ड है गूगल का, वो बेस है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब लेकिन हमारा इंडिया का स्वदेशी रूप से बना जो नेविगेशन सिस्टम है उसको नाम दिया गया है नाविक या IRNSS। IRNSS का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो आइए और जानते हैं ये IRNSS है क्या। जनरली इसे सेवन सिस्टर इन स्पेस बोला जाता है क्योंकि इसके लिए हमारे जो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसके लिए 7 सैटेलाइट का उपयोग किया है, जिसमें 3 सैटेलाइट विषुवत रेखा के साथ साथ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसी ऑर्बिट होती है जो कि विषुवत रेखा के ऊपर लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत ऊंचाई पर इन सैटेलाइट्स ये सैटेलाइट स्थापित होंगे, जो कि भारत की मुख्य भूमि, ये जो भारत की मुख्य भूमि है इसके साथ साथ 1500 किलोमीटर दूर तक भी ये एक तरह के लिए ये सैटेलाइट अपना काम करेंगे। मीन्स हम अपनी मुख्य भूमि है जो भारत, इससे 1500 किलोमीटर दूर तक भी ये नेविगेशन वाली सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और जो बाकी बचे सैटेलाइट हैं ये सैटेलाइट ये सैटेलाइट होंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। और इन सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है? ये ऑर्बिट ऐसी होती है जो सामान्यतः जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उससे कुछ एंगल पर होती है। मान लीजिए कि 3 डिग्री 5 डिग्री इस तरह के एंगल पर होती है। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये इस तरह ऑर्बिट है, उसमें सैटेलाइट इस तरह घूमेंगी। लेकिन जो हमारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें जो सैटेलाइट घूमेंगे वो इस तरह घूमेंगे, जो कि 8 की पोजीशन से पाएगी उसमें। 8 की, जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है 8, उस तरह की शेप आएगी। तो ये हमारे 7 सैटेलाइट है, इन्हें सेवन सिस्टर इन स्पेस भी बोल रहे हैं लोग। तो ये 7 सैटेलाइट ही IRNSS की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और जानते हैं इसके बारे में, ये मैंने बताया कि भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूरी तक नेविगेशन उपलब्ध कराएंगे। इससे IRNSS से 2 तरह के सिग्नल प्राप्त होंगे। पहला सिग्नल होगा SPS, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिग्नल। ये सिग्नल ही लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। मीन्स जो मोबाइल निर्माता कंपनियां हैं वो SPS का उपयोग करेंगी। और इसमें एक खास तरह का और सिग्नल होगा जो है प्रिसाइज पोजीशनिंग सिग्नल। ये सिग्नल केवल डिफेंस के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए, या सामरिक क्षेत्रों के लिए, या एटॉमिक एनर्जी या DRDO या इसरो जैसे जो ऑफिस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए ये सिग्नल
अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हम रक्षा और ऐसे क्षेत्र ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमारे देश को बहुत प्रभावित करते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव वाले क्षेत्र हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। मैंने बताया कि 7 उपग्रह होंगे इसमें, और 7 उपग्रह होंगे जिसमें जिसमें 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होंगे, 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होंगे जो ऊपर नीचे की तरह 8 की शेप में आएंगे। उपग्रह में 2 तरह के पेलोड लगाए गए हैं। पेलोड क्या होता है? जो कि जो भी हमारा सैटेलाइट है उसमें जो सैटेलाइट को जिस उद्देश्य के लिए पृथ्वी के उसमें जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाला गया है जो सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य जो भी इंस्ट्रूमेंट पूरा करता है, जो भी पार्ट पूरा करता है, उसे हम पेलोड बोलते हैं। तो इसमें 2 तरह के पेलोड हैं। एक तो हो गया नेविगेशन पेलोड, मीन्स ये वही करेगा कि दिशा दिशा दिखाने वाला काम, पथ प्रदर्शक का काम एक होता है। दूसरा अलग इसमें जो पेलोड है उपग्रहों में, दूसरा पेलोड है रेंजिंग पेलोड। ये एक तरह का क्षेत्र निर्धारित करेगा कि कहाँ से कहाँ तक हमें ये नेविगेशन सुविधा उपलब्ध करानी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसका नाविक या IRNSS का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका उपयोग क्या है। सबसे पहला इसका उपयोग है कि इसका उपयोग सामरिक क्षेत्र में होगा, स्ट्रैटेजिक क्षेत्र में। स्ट्रैटेजिक क्षेत्र में इसलिए कि मान लीजिए कभी भी कोई भी ऐसी हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, या कभी भी ऐसी युद्ध जैसी परिस्थिति आती है जिसमें हमारा खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम है, तो हम हमारी सेना कहीं भी मूव कर सकती है किसी भी टाइम, किसी भी क्षेत्र में, जहाँ तक कि हमारा नाविक ये सुविधा उपलब्ध करा रहा है नेविगेशन की। अब मान लीजिए हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए जीपीएस। अब युद्ध के क्षेत्र में अमेरिका ने मना कर दिया, तो ऐसे में हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए इसका उपयोग मुख्य है सामरिक क्षेत्र में। दूसरा मुख्य उपयोग है नागरिक परिवहन में। इसे नागरिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने बोला हुआ है कि मोबाइल्स निर्माता कंपनियां हैं जो वो अपने मोबाइल फ़ोन में नाविक को इंस्टॉल करें। हाँ, इसका तीसरा उपयोग हो सकता है पर्यटन के क्षेत्र में। टूरिस्ट भी इसका उपयोग कर सकते हैं इधर से उधर जाने के लिए। दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच बनाने के लिए भी इसका उपयोग हो जाएगा। इसी तरह संसाधन एवं आपदा प्रबंधन में भी इसका उपयोग हो जाएगा। कहाँ आपदा आ रही है, कहाँ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज किया जाए। जो आपदा प्रबंधन है वहाँ तक जो जो हमारे कर्मी हैं NDMA एक्ट के तहत, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो, तो उसमें जो हमारे कर्मी काम करते हैं, कर्मचारी, तो उनको कैसे मोबिलाइज किया जाए इधर उधर, ये आपदा का प्रबंधन कैसे किया जाए। हाँ, इसका मुख्य और काम है मानचित्रण के निर्धारण में। मानचित्रण के निर्धारण में भी इसका मुख्य काम है, जैसे कि मानचित्र बनाना है किसी जगह का, तो रोड कहाँ से हैं, गलियाँ कहाँ से हैं, या कोई ऐसा रूट और अल्टरनेटिव आ सकता है, उसके निर्धारण में भी हमें इसमें सहूलियत मिलेगी। एक इसका मुख्य उपयोग है सॉफ्ट डिप्लोमेसी में। सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है कि किसी देश की ऐसी पावर जो जो एक तरह के हमारे पड़ोसी जो देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वो हमारे साथ खड़े रहें। इसके लिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज़ की जाती है। मीन्स उनको मदद देना, हाँ, और उनको दवाइयाँ भेजना, उनको सैटेलाइट की सुविधा उपलब्ध उपलब्ध कराना, नाविक की सुविधा उपलब्ध कराना कि भाई आप भी यूज़ कर लो, ताकि जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें उनकी ज़रूरत पड़े, चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, अन्य देश में भी काउंटर करने के लिए, तो हम वो हमारे साथ खड़े रहें, इसके लिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज़ की जाती है। मीन मतलब डिप्लोमेसी तो 2 प्रकार की होती है, एक हार्ड डिप्लोमेसी, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी। हार्ड डिप्लोमेसी में सामान्यतः सैन्य उपयोग किया जाता है, मतलब सेना पावर बल के दम पर दूसरे देशों को अपने साथ लिया जाता है, जबकि सॉफ्ट डिप्लोमेसी में उनकी मदद करके या उनको सॉफ्ट तरीके से उनकी हेल्प करके अपने साथ अपने पाले में लिया जाता है। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के निर्धारण में भी सार्क के देशों को भारत ने ऑफर किया है कि आप भी हमारा नाविक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। और भी जो वर्ल्ड में अन्य जीपीएस सिस्टम है उन पर भी एक बार नज़र डालते हैं। जो अन्य जीपीएस सिस्टम है, जैसे कि जीपीएस है जो, सॉरी, जो अन्य नेविगेशन सिस्टम है
वर्ल्ड में, जैसे कि जीपीएस वो है यूएसए का। हाँ, जो हमारे अभी मोबाइल फ़ोन्स में काम कर रहा है जीपीएस सिस्टम, वो यूएसए का है। और जीपीएस सिस्टम है, और सॉरी नेविगेशन सिस्टम जैसे ग्लोनास, तो वो रसिया का है, खुद का उसका। गैलीलियो जी गैलीलियो जो नेविगेशन सिस्टम है, यूरोपियन यूनियन का है। बाइडू जो नेविगेशन सिस्टम है, वो चाइना का है। ये QU डबल जेड जो नेविगेशन सिस्टम है, वो जापान का है। और भारत ने अपना खुद का जो बनाया है, वो IRNSS, यह नाविक है। ये हमारा खुद का है। इसे नाविक नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये नाविक जो हमारे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उनके उनको भी जब इसका यूज़ करना होगा, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मछली पकड़ने जाना है, तो वो इसको इंस्टॉल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि डायरेक्शन किस दिशा में जाना है। तो भारतीय नाविकों के लिए भी ये हेल्पफुल है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे पीएम ने इसका नाम नाविक दिया है। चलिए, ये हो गया इसके साइंस और प्रौद्योगिकी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नाविक का यूज़ हो गया, और बाकी कंपैरिजन हो गया, ये कैसे काम करता है ये भी हमने देख लिया। चलिए, ये क्लास यहीं पर लैंड होती है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।